हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है लेबर कॉस्ट कंट्रोल। अपन ने लास्ट क्लासेस में मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के बारे में पढ़ा था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की अच्छी तरह समझ में आया होगा कि कैसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी फैक्ट्री में मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल कर सकती है। और आज हम देखेंगे कि कैसे एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपनी फैक्ट्री में लेबर कॉस्ट को कंट्रोल कर सकती है और अपनी फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनकी वर्क इफिशिएंसी को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, उनकी कार्य क्षमता को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, ये हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि अपन सब जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में मेन रोल मटेरियल का रहता है, लेकिन इस बात से भी अपन भलीभांति वाकिफ़ है कि किसी भी मटेरियल को यूज़ करने के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ती ही है, यानी बिना लेबर के मटेरियल का यूज़ पॉसिबल नहीं है। हालांकि अभी वर्तमान में मशीनरी का युग है, मशीनों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी उन मशीनों के संचालन में कहीं ना कहीं अपने को लेबर की ज़रूरत तो पड़ती है। ठीक है, इसीलिए टोटल कॉस्ट में मटेरियल के बाद में सेकंड रोल लेबर कॉस्ट का माना जाता है। अपने सिलेबस में लेबर कॉस्ट कंट्रोल के दो चैप्टर है, दो यूनिट है। एक तो है लेबर टर्नओवर रेशियो और दूसरी यूनिट है मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेटिंग लेबर लेबर तो पहले आज हम चर्चा करेंगे लेबर टर्नओवर रेशियो के बारे में। लेबर टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की फैक्ट्री में जो एक निश्चित टाइम पीरियड में जो मजदूरों में कितना चेंजेज हुआ है, वर्कर्स में कितना चेंजेज हुआ है उस निश्चित टाइम पीरियड में। जैसे मान लो एक साल भर की अवधि अपन लेते हैं, तो ये देखेंगे कि उस टाइम पीरियड में कितने वर्कर तो फैक्ट्री से बाहर गए, नौकरी छोड़कर गए, या फैक्ट्री ओनर के द्वारा हटा दिए गए, या कितने रिटायर्ड हो गए, और कितने वर्कर उनकी जगह नए अपॉइंट हुए, नए वर्कर कितने आए। तो यानी कुल मिला के उस निश्चित टाइम पीरियड में वर्कर्स में कितना चेंजेज हुआ, ये अपना ये कहलाएगा लेबर टर्नओवर रेशियो। इसको निकालने की कौन कौन सी मेथड्स है? पहली मेथड है सेपरेशन रेट मेथड। सेपरेशन रेट मेथड। अब एक बार इन मेथड्स के बारे में समझने से पहले दो शब्दों के बारे में अपन समझेंगे। एक तो सेपरेशन और एक रिप्लेसमेंट। मान लो कि अपनी फैक्ट्री में फैक्ट्री को छोड़कर या फैक्ट्री मालिक के द्वारा हटा दिए जाते हैं। कैसे भी मान लो कि 50 वर्कर अपनी फैक्ट्री से बाहर चले जाते हैं और नए वर्कर अपनी फैक्ट्री में आते हैं 40। तो फैक्ट्री से जितने वर्कर बाहर जा रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्री मालिक के द्वारा हटा दिए गए हो, चाहे उनका रिटायरमेंट हो गया हो, या फिर वो अपनी इच्छा से बाहर जा रहे हो, अपना फैक्ट्री को छोड़ के जा रहे हो, तो कुल मिला के जो वर्कर बाहर जा रहे हैं वो तो कहलाएंगे सेपरेशन। सेपरेशंस। और उनकी जगह पर कितने नए अपॉइंट किए गए वो कहलाएंगे रिप्लेसमेंट। अब ये देखो, यहाँ पर 50 वर्कर चले गए हैं और 40 वर्कर आए अपने पास। तो जो 40 वर्कर आए हैं, बस जो 50 वर्कर पहले बाहर गए थे उनकी जगह 40 की जगह तो आ चुके हैं, 10 की जगह और आने बाकी है। तो रिप्लेसमेंट कितना हुआ? रिप्लेस कितने हो गए? 40 तो रिप्लेस हो चुके हैं, तो ये हो जाएगा रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट्स। अब ये देखो, यहाँ पर 40 वर्कर की जगह जैसे मान लो नए अपॉइंट हो गए 60 वर्कर। अब यहाँ पर ये देखो,
कितने छोड़कर गए? 50 वर्कर। नए आए 60 वर्कर। इसका मतलब 60 में से 10 तो एक्स्ट्रा गए और 50 वर्कर जो अपन सेपरेट हुए, अलग हुए फैक्ट्री से, उनकी जगह रिप्लेस हुए हैं। तो यहाँ पर सेपरेशन हो जाएंगे 50 और रिप्लेसमेंट हो जाएंगे 50 वर्कर। ठीक है। एक तो है सेपरेशन रेट मेथड। सेपरेशन रेट मेथड ये कहती है कि कितने वर्कर फैक्ट्री से बाहर गए, फैक्ट्री से सेपरेट हुए, अलग हुए, या तो वो फैक्ट्री के मालिक के द्वारा बाहर किए गए हो, या खुद अपनी स्वेच्छा से बाहर गए हो, या किसी का रिटायरमेंट हो गया हो, या कोई ऐसी दुर्घटना हो गई हो कि उनको मजबूरी में बाहर जाना पड़ा हो। तो कुल मिला के जो वर्कर सेपरेट हो रहे फैक्ट्री से, उनका रेशियो निकाला जाता है। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइड एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। नंबर ऑफ सेपरेशन, कितने वर्कर फैक्ट्री से बाहर गए, अलग हुए। फिर एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे निकालेंगे? किसी फैक्ट्री के उस निश्चित टाइम पीरियड में, जो अपन ने निश्चित टाइम पीरियड लिया है, उसके शुरू में कितने वर्कर थे और एंड में कितने वर्कर थे, उन दोनों वर्कर्स का एवरेज लेंगे। जैसे मान लो सितंबर महीने में अपने को एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स निकालने। अब ये देखेंगे 1 सितंबर को अपने पास 90 वर्कर थे, ठीक है, और लास्ट डेट 30 सितंबर को अपने पास 120 वर्कर थे। अब एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे निकालेंगे? 90 प्लस 120 डिवाइड, 2 से डिवाइड करेंगे तो जैसे मान लो अपने पास आ जाएंगे 110, 105 वर्कर। ठीक है। ऐसे अपन नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। अब सेकंड मेथड अपनी रिप्लेसमेंट रेट मेथड। रिप्लेसमेंट रेट मेथड, इसमें कैसे ज्ञात करेंगे रेशियो? लेबर टर्नओवर रेट। इसमें लेबर टर्नओवर रेशियो कैसे ज्ञात करेंगे? नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट डिवाइड एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। कितने वर्कर फैक्ट्री में रिप्लेस हुए डिवाइड करेंगे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, जैसे अपने अभी निकाला है, इनटू कर देंगे 100 से, तो अपने पास लेबर टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। तीसरी मेथड है अपनी फ्लक्स रेट मेथड। फ्लक्स रेट मेथड, इस मेथड में सेपरेशन रेट मेथड, सेपरेशन को भी काउंट किया जाता है और रिप्लेसमेंट को भी काउंट किया जाता है। नंबर ऑफ सेपरेशंस डिवाइड प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स डिवाइड करेंगे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स
इंटू 100। इस प्रकार अपने पास फ्लक्स रेट मेथड से भी अपन लेबर टर्नओवर रेशियो निकाल लेंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन। Calculate labor turnover rate and equivalent annual rates under different methods from the following data collected from the personnel department of a factory for the month of September 2018. Number of workers on 1st September 950। सितंबर के महीने में शुरू में कितने वर्कर थे? 950 वर्कर थे 1 सितंबर को। नौ सौ पचास वर्कर थे। फिर बाद में नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन 30 सितंबर 1050। 30 सितंबर को 1050 वर्कर थे। इसके बाद में नंबर ऑफ वर्कर्स लेफ्ट द फैक्ट्री इन सितंबर, 10 वर्कर फैक्ट्री को छोड़ दिए। नंबर ऑफ वर्कर्स डिस्चार्ज इन सितंबर 30 और 30 डिस्चार्ज कर दिए गए। इसका मतलब टोटल सेपरेशन हो गए 10 प्लस 30। लेफ्ट कितने हुए? 10। डिस्चार्ज कितने किए? 30। इसका मतलब सेपरेशन हो गए। चलो एक बार क्वेश्चन पूरा लिखते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड इन सितंबर इंक्लूडिंग 120 ऑन अकाउंट ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंशन। यानी फैक्ट्री बढ़ाने की वजह से 140 वर्कर नए अपॉइंट किए गए। उनमें से 140 टोटल न्यू अपॉइंटमेंट किए गए। उनमें से 120 वर्कर फैक्ट्री एक्सपेंशन से संबंधित है। इसका मतलब न्यू अपॉइंटमेंट हो गए अपने पास 20 वर्कर। रिप्लेसमेंट कितने हुए? 20 वर्कर। जैसे मान लो टोटल वर्कर थे टोटल अपॉइंटेड किए गए 140। इनमें इंक्लूडिंग फैक्ट्री एक्सपेंशन 120 वर्कर। इसका मतलब रिप्लेसमेंट कितने हैं? 20 वर्कर। -140 120 20 वर्कर। और सेपरेशन कितने हैं? 10 प्लस 30 40 वर्कर हो गए। अपने पास सेपरेशन भी आ गया, रिप्लेसमेंट भी आ गया। और एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे निकालेंगे? 1 सितंबर को कितने वर्कर थे और 30 सितंबर को कितने वर्कर थे, इनका एवरेज ले लेंगे। एवरेज वर्कर्स हो जाएंगे 950 प्लस 1050। 2 से डिवाइड करेंगे 1000 वर्कर। अब यहां देखो लेबर टर्नओवर रेशियो सेपरेशन रेट मेथड से निकालेंगे अपन। सेपरेशन में 40 डिवाइड 1000 से डिवाइड करेंगे इनटू 100। ये हो जाएंगे अपने 4%। इसके बाद में देखेंगे रिप्लेसमेंट रेट मेथड से। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट्स 20 डिवाइड 1000 इंटू 100। 2% रिप्लेसमेंट हुए। फ्लक्स रेट मेथड से देखेंगे अपन। नंबर ऑफ सेपरेशंस 40 हो जाएंगे, रिप्लेसमेंट 20 हो जाएंगे डिवाइड
1000 इंटू 100 यानी 6%, या इन दोनों को जोड़ लो। फ्लक्स रेट मेथड से लेबर टर्नओवर रेट क्या आएगी? 6%। अब नेक्स्ट सेकंड यूनिट है अपनी मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेटिंग लेबर्स, उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।